जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, हमें कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सपनों का क्या मतलब होता है, सपने में क्या दिखने का मतलब क्या होता है। तो वो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सपने देखने का क्या मतलब होता है, जो हमें सोते टाइम सपने आते हैं उनका क्या मतलब होता है, और कौन से सपने का क्या मतलब होता है। तो डियर, आपको आज हम इस वीडियो में ये बताने वाले हैं। डियर, सपने में अगर हमें शिव जी दिखते हैं तो उसका मतलब बहुत अच्छा होता है कि जैसे शिव जी हैं, बहुत ज़्यादा अपने भोले से रूप में दिख रहे हैं। ऐसे आपको लग रहा है कि वो बहुत खुश हैं, बहुत उन्हें देख करके बहुत सुकून महसूस हो रहा है। अगर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं शिव जी के, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने वाली है। शिव जी आपके हमेशा साथ हैं, हमेशा आपके वो साथ रहते हैं। कभी कुछ प्रॉब्लम भी आपके पास आ जाती है तो भी वो आपके साथ रहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उस प्रॉब्लम से भागे ना, उसका सामना करें। वो हमेशा आपके साथ हैं और वो इस प्रॉब्लम में भी आपके साथ रहेंगे। तो डियर, इस पर आपको यही मैसेज देने की कोशिश करते हैं सपने में आकर कि वो आपके साथ हैं, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। अगर आपको शिव जी के सपने बहुत आ रहे हैं, शिवलिंग के सपने बहुत आ रहे हैं, तो डियर आप शिव जी के मंदिर होकर आइए। आपको ये सपने जब आते हैं तो आपको मंदिर जाना चाहिए। आपको शिव जी के मंदिर जा कर के उनके दर्शन करके आने चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है जैसे शिव जी तो सब जगह हैं, कण कण में हैं, लेकिन जब मंदिर जाते हैं ना तो मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी एनर्जी आती है वहाँ पे। तो डियर, इसी तरह से वो शिव जी का एक घर होता है। वहाँ पे जो शिव जी होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा कराकर वहाँ पे स्थापित किए जाते हैं। वो आपको ये भी संकेत देते हैं, वो आपको बुला रहे हैं अपने पास। तो डियर, जब भी आपको ये सपने आते हैं तो आप शिव जी के मंदिर ज़रूर जाइएगा, ठीक है। अगर आपको शिव और शक्ति दोनों साथ में दिखते हैं तो डियर, उनका ये मैसेज है आपके लिए। अगर आप शादी के लिए बहुत परेशान हैं या फिर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस हिसाब से अगर आपको शिव शक्ति दिखते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी। अगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं या फिर आपकी मैरिड हो गई है लेकिन आप दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती हैं, आप दोनों अलग अलग हैं, तो आपको शिव शक्ति ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप दोनों बहुत जल्द एक साथ होंगे। आप दोनों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने वाली है। आप दोनों साथ में होंगे और आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आपके साथ हैं। अगर आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं तो डियर, इस सपने का मतलब ये भी होता है कि आपकी शादी आपके पर्सन से हो जाएगी और आप दोनों बहुत खुश रहेंगे। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और आपको शिव शक्ति दिख रहे हैं, आप दोनों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं किसी केस को लेकर, किसी प्रॉब्लम को लेकर, किसी बीमारी को लेकर, जैसे आपके घर में कोई बीमार है और आपको बहुत टेंशन हो रही है और आपको सपने में शिव जी का मंदिर दिखता है या फिर शिवलिंग दिखता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने वाली है। वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी और आपको शिव जी के मंदिर जाना चाहिए। अगर आपको सपने में सांप दिखता है, जैसे सांप का जोड़ा दिखता है, तो भी डियर इसका मतलब ये होता है कि आपकी शादी आपके पर्सन से हो जाएगी। अगर आपके पर्सन अभी आपसे दूर हैं तो वो आपके पास आ जाएंगे और आप दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। आपकी अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो भी ठीक हो जाएगी। सांप का दिखने का मतलब ये भी होता है, और सांप का दिखने का मतलब ये भी होता है कि आप जैसे बहुत टेंशन में हैं किसी भी तरह की, तो वो टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्द। अगर आपको सपने में साईं बाबा दिखते हैं और आप बहुत टेंशन में हैं, तो वो साईं बाबा आपको ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें। आप जो पाना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो आपको मिलेगा ज़रूर। थोड़ी सी श्रद्धा और सबूरी
रखें। श्रद्धा सबूरी रखने की आपको ज़रूरत है। साईं बाबा आपको ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं सपने में आकर के। अगर आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, आपको साईं बाबा दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप कन्फ्यूज़ मत होइए किसी भी काम को लेकर के, वो काम आपका पूरा ज़रूर होगा। अगर आपको साईं बाबा भी सपने में बहुत दिखते हैं तो डियर, तो भी आप साईं बाबा के मंदिर जाइए, साईं बाबा के दर्शन करके आइए। डियर, इस तरह से आपको सपने में ईश्वर दिखते हैं तो आप उसका पॉजिटिव ही होता है कि वो आपके साथ पॉजिटिव करना चाहते हैं, लेकिन आप शायद कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो आपके सपने में आकर के आपको मैसेज देने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपने सपनों पे ध्यान देते हैं और कुछ लोग अपने सपनों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सपने के माध्यम से ईश्वर हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, हमें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए डियर, जब भी आपको सपने आते हैं, किसी भी तरह के सपने आते हैं, तो आप उस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि सपने में क्या है जो आपको बार बार दिख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को एक ही सपना काफ़ी बार दिखता है, जैसे रोज़ आता है वो सपना, तो उस पर वो ध्यान नहीं देते। तो डियर, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप उस पर ध्यान दीजिए, शायद आपको ईश्वर कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं उस सपने के माध्यम से। अगर कभी आपको सपने में ईश्वर शांत दिखते हैं, उदास दिखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर आपको कुछ समझाना चाहते हैं, या तो आप कोई काम करना चाहते हैं जल्दबाजी में, तो वो ये आपको मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि वो काम आपके लिए ठीक नहीं है। आप उसके बारे में सोच लीजिए एक बार फिर से, वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। और अगर आप किसी की बातों में आ रहे, या फिर कुछ लोग आपके आसपास है, वो आपके साथ धोखा कर सकते हैं, तो आपको लोगों की बातों में नहीं आना, उनसे सतर्क रहना है कि वो आपके साथ कभी भी धोखा कर सकते हैं। उनमें से आपके अपने भी हो सकते हैं, तो आपको हर किसी की बातों में नहीं आना है, उनकी बातों पे ध्यान देना है। तो अगर उदास दिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है आपको बहुत ध्यान देना है अपने सपने के ऊपर। और अगर आपको सपने में बटरफ्लाई दिखती हैं, या फिर बहुत सारे रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं, अगर सपने में दिख रहे हैं, तो उसका भी यही मतलब होता है कि आपके साथ पॉजिटिव होगा, आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपको करना चाहिए, आपके लिए वो ठीक होगा। तो डियर, अगर आपको कभी भी कोई भी सपना आता है तो उस पर आप ध्यान ज़रूर दीजिए कि वो सपना आपके लिए क्या है, वो आपको क्या बताना चाहता है। अगर आपको कभी समझ में ना आए किसी सपने का मतलब, तो पहले आप अपने सपनों को किसी से बताइए मत, आप उस सपने को लिखिए। जब आप उस सपने को लिखेंगे तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि आपके साथ एक ही चीज़ क्या ज़्यादा हुई है, आपको ज़्यादा क्या समझ में आ रहा है उस सपने में। फिर आप उसको पढ़िए कि उसमें क्या है, तब आपको समझ में आएगा उस सपने का मतलब। डियर, कोई भी सपना ऐसे ही नहीं आता है। जब हम ईश्वर से बहुत कनेक्ट हो जाते हैं तो वो हमसे सपने के माध्यम से बात करने की कोशिश करते हैं। इसलिए डियर, प्लीज़ आप अपने सपने पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ईश्वर के सपने बहुत आ रहे हैं तो आप मंदिर ज़रूर जाना, आपके लिए अच्छा होगा। और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही हो, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। लोगों का तो काम है, वो कहते रहेंगे, आपको लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है, और मेडिटेशन ज़रूर करना है, पॉजिटिव रहना है, और जो आपको चाहिए आप उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। यार, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका मन कहता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।